कि पूरा भारत छोड़ो, भागो, समाज से बहिष्कृत कीजिए। ये लोग छूत हैं, बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं, बलात्कारी हैं। पहलवान बेटियां अभी भी लड़ रही हैं न्याय के लिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो सांसद है बृजभूषण शरण सिंह, जो यहाँ की पूर्व महाभारत होगा। और इस बार का महाभारत हरियाणा के कुरुक्षेत्र में नहीं होगा, बल्कि इस बार का महाभारत भारत के हर राज्य में होगा। और इस बार के महाभारत का निशाना कोई ये दुर्योधन नहीं होगा, बल्कि ये अमित शाह और मोदी होंगे, ये संघ और भाजपा होंगे, कॉरपोरेट घराने होंगे। एक दलित को पीट पीट करके उससे जूते चटवाया जाता है। भाजपा के राज्य में मध्य प्रदेश में एक आदिवासी युवक पर भाजपा के लोग पेशाब कर नहीं, वो भारत की बेटी को, भारत के प्रतिष्ठा को, भारत के आत्मा पर कुठारघात हुआ है। अच्छा सर, ये बताइए, भारत के लोकतंत्र को घुमाया गया है सड़कों पर। और मंत्री तड़ी पार गृह मंत्री अमित शाह भारत के गृह मंत्री से तत्काल इस्तीफा दे। भाग किया जाता है, अब वो सब छोड़िए, लेकिन जिस देश में नारी की पूजा होती है, उसी देश में भारतीय जनता पार्टी के राज में उसी नारी को निवस्त करके सड़कों पर घुमाया जा रहा है। ये हिंदुस्तान की बेटी का अपमान है और हिंदुस्तान इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। चुनाव में वोट नहीं डाल सकते, लेकिन भाकपा माले की ताकत जब से यहाँ आई, एकवारी से, दनवार बिहटा से, बेलाउर से ये लड़ाई शुरू हुई और हमने लड़ करके अपने हजारों गरीब गुरबों की शहादत के बल पर आज और भोजपुरी एंड जनता हाल। यहाँ दोस्तों, और आप सबको बता दें, जिस तरह से हमारे देश के मणिपुर राज्य में महिलाओं के साथ इस तरह से जो कि अत्याचार हो रहा है, कहीं ना कहीं तक हम लोग काफ़ी जो है आज के समय में जो है काफ़ी वीडियो भी वायरल हो रहे हैं मणिपुर से। और कहीं ना कहीं तक दो गुटों के बीच में आपसी झड़प हुआ है। लगभग कहीं ना कहीं तक इतना लगभग घर जो है जलकर राख हो चुके हैं और बहुत सारे जो लोग हैं अभी तबाह हैं मणिपुर में। और मणिपुर में आप सबको बता दें कि बीजेपी का सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी का सरकार है। तो कहीं ना कहीं तक 2.5 से 3 महीना हो गया मणिपुर में जो है अभी भी जो है दो गुटों के बीच जो ये झड़प हो रहा है, अभी भी जो है माहौल शांत नहीं हुआ है। तो आइए हम जानते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं माले के सभी लोग हैं, विधायक जी भी हैं, पूर्व विधायक जी भी हैं और सभी कार्यकर्ता भी हैं मौजूद हैं यहाँ पर। तो इनसे हम जानेंगे क्यों यह जो है आक्रोश मार्च निकाले हुए हैं, क्या कह रहे हैं। सबसे पिछले महीने से ही मणिपुर में जो घटनाएं घट रही है, और एक तो मणिपुर की घटनाएं को दबा कर रखा गया और इस बीच में देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री या कर्नाटक चुनाव में व्यस्त रहे। कर्नाटक चुनाव के बाद महाराष्ट्र में कैसे इनकी सरकार बन जाए, कैसे विधायकों को तोड़ा जाए, उसमें व्यस्त रहे। प्रधानमंत्री जी को देश से कहीं कोई चिंता नहीं। और प्रधानमंत्री जी कहाँ घूम रहे हैं? अमेरिका में, फ्रांस में। और जा करके वहाँ एकदम चिल्ला के मोदी जी कह रहे थे, हम लोगों ने सुना टीवी पर कि हमारे डीएनए में लोकतंत्र है, डीएनए में भारत का लोकतंत्र हमारा बसता है। और मणिपुर में लोकतंत्र का तार हो रहा है। और देश का मीडिया, जैसे चौथा स्तंभ कहते हैं लोकतंत्र का, और देश का मीडिया जो बड़े मीडिया है, आपको नहीं कह रहे हैं हम, जो बड़े मीडिया हैं, आज तक से लेकर के AP न्यूज़ से लेकर के न्यूज़ 2040 से लेकर के सारा न्यूज़ चैनल या मणिपुर के न्यूज़ को दबाने का काम किया और मोदी जी को गुणगान गाने का काम किया कि मोदी जी गए फ्रांस में तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने पैर छू के प्रणाम किया और इस तरह से मोदी जी का स्वागत हुआ। विदेशों में डंका बज रहा है, लेकिन मणिपुर में जिस कुर्की समुदाय के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के ऊपर में हमले हो रहे हैं, वहाँ चर्चों को तोड़ा गया। सबसे पहले वहाँ का जितने चर्च हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से मणिपुर में चर्च को तोड़ दिया गया। और चर्च को तोड़ने के बाद जो हिंसा फैली, उस हिंसा में 150 लोगों को मारे जाने की खबर है। 60,000 परिवार लोग रिलीफ कैंप में हैं। और कल जो वीडियो जो वायरल हुआ दिन से ही, और कल रात में हमने वीडियो को देखा, मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं आपसे बता रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वैसा हमने जीवन में पहली बार वीडियो देखा कि जिस अपनी बेटी को बचाने के लिए बाप और भाई वो सामने आ रहा है तो उसकी हत्या कर दी जा रही है। एक रिटायर्ड आर्मी जो कारगिल के युद्ध में लड़ा, भारत चाइना युद्ध में लड़ा, उसी मणिपुर का सूबेदार नायक, उसकी पत्नी को निवस्त करके मणिपुर में घुमाया गया। और वह लड़की को नहीं, मणिपुर की लड़की नहीं, वो भारत की बेटी को, भारत के प्रतिष्ठा को, भारत के आत्मा पर कुठारघात हुआ है। अच्छा सर, ये बताइए, भारत के लोकतंत्र को घुमाया गया है सड़कों पर और यह हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। इस तरह की जो घटना है सबसे पहले गरीब पिछड़ा SC/ST लोगों के लिए मतलब क्यों होता है? एक जगह घटना हुआ था कि जो कि स्तंभ महिला का काट दिया गया था। इस तरह की घटना अति पिछड़े लोगों के साथ क्यों हो रही है? इसलिए हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी RSS
जो सबसे खतरनाक विचारधारा है, जिस तरह से जो प्रयोग उसने गुजरात में किया और वो प्रयोग मणिपुर में कर रही है, वो प्रयोग उत्तर प्रदेश में कर रही है, वो प्रयोग करने की कोशिश से बिहार में कर रहे हैं। और जब ने मणिपुर में जो घटना को देखा, आप सोचिए उस मणिपुर में 2 साल का बच्चा क्या क्या हुआ था। 2 साल के बच्चों को हत्या कर दिया गया, उसको काट दिया गया, और जिस तरह से उस लड़की को निवस करके जिस तरह से वह स्तन में उसके हाथ डाल रहे थे लोग, खुलेआम सड़कों पर हजारों की भीड़ चल रही थी, उसके पीछे पीछे ये क्या है। मणिपुर की घटना को दबा कर रखा गया, वहाँ इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया, तमाम चीज़ों को बंद कर दिया गया ताकि मैसेज बाहर नहीं जाए। और इसलिए यह भारतीय जनता पार्टी यह उस इलाके में, ईस्ट के इलाके में वह मणिपुर को प्रयोगशाला बना रही है, और यह हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। जो है मणिपुर की जिस लड़की के साथ यह घटना घटी है, जिस महिलाओं के साथ यह घटना घटी है, यह भारत देश जो हमारा है, यह भारत देश में महिलाओं की पूजा होती है। कहीं काली के रूप में पूजा होती है, लक्ष्मी के रूप में पूजा होती है, माँ दुर्गा के रूप में पूजा होती है। और जब भी हमारे यहाँ घरों में जब नए काम होते हैं, चाहे घर का गृह प्रवेश हो, चाहे शादी हो, तो उन कन्याओं को हमारे यहाँ खाना खिलाया जाता है, उसके बाद कोई खाता है, पूजा किया जाता है। अब वो सब छोड़िए, लेकिन जिस देश में नारी की पूजा होती है, उसी देश में भारतीय जनता पार्टी के राज में उसी नारी को निवस करके सड़कों पर घुमाया जा रहा है। ये हिंदुस्तान की बेटी का अपमान है और हिंदुस्तान इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम मांग करते हैं कि मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह और देश का गृह मंत्री अमित शाह अविलंब इस्तीफा दें। क्या कहेंगे सर, जैसा कि हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं तक बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई, इस सब मुद्दे से भटकाकर कहीं ना कहीं तक मणिपुर में जो ये हिंसा हो रहा है, ये नहीं ना मामला है कि देखिए, ये जब से सरकार आई है पिछले 9 वर्षों से, ये तो सत्ता में आए कह के कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, जी सर, हम जो है 100 दिनों में महंगाई करेंगे, हर किसी के खाते में 15 लाख रुपया भेजेंगे, लेकिन अब तो ये उसकी बात ही नहीं करते हैं। अब लोगों का दिमाग बेरोजगारी और महंगाई से भटकाने के लिए, और कहा जाए कि कॉरपोरेट घरानों से भटकाने के लिए, जो कॉरपोरेट लूट चल रही है देश में, ये हमेशा जो है सांप्रदायिक एजेंडों को जिंदा करके रखते हैं। अब तो हिंदू मुसलमान के बजाय ये जनजातियों में भी फूट पैदा करके, जो मणिपुर में कुकी और मैतीय जनजातियां हैं, हल्ला उड़ाया इन लोगों की। एक मैतीय महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया कुकी समाज के लोगों ने, उसके साथ बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। ये झूठी खबर, अफवाह फैला करके इन लोगों ने इस ढंग का माहौल बनाया। जैसा कि हमारे साथी ने कहा कि 150 से ज़्यादा लोग मारे गए इस अफवाह में, 60,000 लोग रिलीफ कैंपों में रह रहे हैं। अभी 4 मई की घटना की 2 कुकी समाज की लड़कियों को नंगा करके उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। जब भाई बचाने आया उसकी हत्या कर दी गई, बाप बचाने आए उसकी हत्या कर दी गई, नंगे घुमाया गया। और ये सरकार इस घटना को जो है FIR करने की बात तो दूर, दबा करके इसने पूरे भारत के लोगों से ये दबा करके रखा घटना को। और जब पावसकालीन का सत्र चला लोकसभा में, जब ये एजेंडा उठा कि हम चलने नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रचूड़ जी ने भी इस पर संज्ञान लिया, तब ये मामला जो है हाईलाइट हुआ। और पूरा देश जो है वो कहा जाए कि शर्मसार है। भारत के इसी रोग की चर्चा जब तत्कालीन अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने किया, तो गोदी मुठिया उनकी माने बखिया उधेड़ने में लग गई। कहीं ऐसा नहीं लग रहा है सर, लोकतंत्र की जो है हत्या किया जा रहा है मणिपुर में? बिल्कुल, मणिपुर में नहीं, पूरे देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। संविधान की हत्या हुई, बाबा साहब के मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, और संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर किया जा रहा है कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ये कह रहे हैं कि अब मनुस्मृति से देश चलेगा, संविधान से नहीं चलेगा। तो अभी जो लोकसभा का नया भवन का उद्घाटन हुआ, जिसमें सिंगोल राजदंड को स्थापित किया गया, भारत के अंदर 9वीं शताब्दी में चोल वंश का साम्राज्य था, और उसी समय समाज का वर्ण के आधार पर विभाजन हुआ था कि सबसे ऊपर माने ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के नीचे जो है क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय के नीचे वैश्य हैं, और सबसे नीचे शूद्र हैं, जिनका काम गंदगी साफ करना है, मैला ढोना है। वो पढ़ नहीं सकते हैं, वो खाट पर नहीं बैठ सकते, चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। लेकिन भाकपा माले की ताकत जब से यहाँ आई, एकवारी से, दनवार बिहटा से, बेलाउर से ये लड़ाई शुरू हुई, और हमने लड़ करके अपने हजारों गरीब गुरबों की शहादत के बल पर आज गरीबों ने बाबा साहब के संविधान के बदौलत
जो अधिकार हासिल किया है उन अधिकारों को फिर से छीनने के लिए भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार पूरे देश में अभियान चला रहा है। अभी राम माधव जो महासचिव हैं आरएसएस का, इनका कैंप गिरा हुआ है, अरबों रुपया जा रहा है इस हिंसा में। कहा जाए कि लोगों को झोंकने के लिए पैसे के बल पर आतंकवादियों को हायर किया जा रहा है, हथियार मंगाया जा रहा है। राम माधव का डेरा है कुकी और मैतेई समाज के लोगों के बीच का जो सीमा रेखा है वहीं पर इनका आश्रम चल रहा है। अच्छा सर, ये बताइएगा, कहीं ना कहीं तक बीजेपी जो कह रही है कि राम राज हम आ गया है, और कहीं ना कहीं तक जिस तरह से द्वापर युग में द्रौपदी का चिरहरण किया जा रहा था, ठीक उसी प्रकार से कहीं ना कहीं तक ये कलयुग में भी मणिपुर में इस तरह से हो रहा है और राम राज कह रहे हैं बीजेपी के लोग। बिल्कुल, जब जब महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, महिलाओं का सील भंग हुआ है, उनका मान मर्दन किया गया है, और तब तब महाभारत हुआ है भारत में, और इस बार भी महाभारत होगा। और इस बार का महाभारत हरियाणा के कुरुक्षेत्र में नहीं होगा, बल्कि इस बार का महाभारत भारत के हर राज्य में होगा। और इस बार के महाभारत का निशाना कोई ये दुर्योधन नहीं होगा, बल्कि ये अमित शाह और मोदी होंगे, ये संघ और भाजपा होंगे, कॉरपोरेट घराने होंगे। और इस बार के महाभारत का कोई 5 गाँव का मुद्दा नहीं है कि हमें 5 गाँव दे दो हम लोग जी खा लेंगे। इस बार के महाभारत की अगुवाई जो है करोड़ों भूमिहीन गरीब किसान करेंगे, छात्र युवा करेंगे, महिलाएं करेंगी, और पूरे भारत के राज सत्ता दखल का मुद्दा होगा कि पूरा भारत छोड़ो, भागो, समाज से बहिष्कृत कीजिए। ये लोग छूत हैं, बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं, बलात्कारी हैं। पहलवान बेटियां अभी भी लड़ रही हैं न्याय के लिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो सांसद है बृजभूषण शरण सिंह, जो यहाँ की पूर्व MP मीना सिंह का समधी है, विशाल सिंह की शादी हुई है उसकी बेटी से, महिला पहलवानों ने कहा कि ये हमारे साथ यौन उत्पीड़न किया है। FIR नहीं हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद FIR हुआ, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। ये भाजपा का असली चरित्र है। ये लोग बलात्कारी हैं, भ्रष्ट हैं, अत्याचारी हैं, लुटेरे हैं, डाकू हैं। इनको जो भी कहिए कम है इनके बारे में, और ये गरीबों को फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं, जो होने नहीं दिया जाए। बिल्कुल। और क्या कहेंगे मैम, इस तरह से जो कि महिलाओं के अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, कहीं महिलाओं का वस्त्र चिरहरण कर दिया जा रहा है, तो कहीं महिलाओं का स्तन काट दिया जा रहा है। ये मणिपुर में जो घटना हुआ है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये मणिपुर के जो घटना है, ये पूरा देश को शर्मसार किया है, देश के महिलाओं को शर्मसार किया है। आज ये मोदी जी बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ये जो इसका झूठा नारा है, ये मणिपुर के घटना ये बता रहा है कि ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं, ये बेटी पटाओ और बेटी को मारो वाला ये राजनीति करता है। आज हर बेटी के साथ में बलात्कार हो रहा है, वो मणिपुर के बेटी के साथ में नहीं हुआ, ये भारत के तमाम महिलाओं के साथ में ये चीज़ हुआ। ये अमित शाह और मोदी जी को सोच लेना चाहिए था कि 2 ही महिला के साथ नहीं हुआ, तमाम भारत के महिलाओं के साथ हुआ है। तो ये मोदी को 2024 में ये महिलाएं सबक सिखाएंगी, यही बात कहेंगे। क्या कहेंगे सर, इस तरह से जो आपत्तिजनक जो है घटना घट रहा है मणिपुर में, जो देखिए मणिपुर की फैल घटना, रहा है और महिलाओं पर अत्याचार भी हो रहा है, दोनों चीज हो रहा है वहाँ पर। मणिपुर की घटना हृदय वितारक है और पूरा देश इस घटना से शर्मसार है। सवाल यह है कि 2 कुकी समुदाय की महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाना, उनके साथ सामूहिक रेप करना भरमात्र बात नहीं है, बल्कि मणिपुर की पुलिस के द्वारा उन महिलाओं को उठा करके अपने साथ रख करके भीड़ के हवाले करना, यह बहुत ही निंदनीय घटना है और इसकी पूरा देश निंदा कर रहा है। हम सब इसकी निंदा कर रहे हैं और इसके खिलाफ खड़े हैं। और हम कहना चाहते हैं कि केवल मणिपुर में महिलाओं के साथ ही नहीं, बल्कि आप देखेंगे दिल्ली में हमारे पहलवान यौन उत्पीड़न के सवाल पर भाजपा के सांसद बृजभूषण सिंह के सवाल पर सवाल उठा रहे थे, तो बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार करने के बजाय, उन पर कानूनी कार्रवाई करने के बजाय, संसद का जब उद्घाटन किया जा रहा था तो उसका शोभा बढ़ा रहे थे बृजभूषण सिंह और रेसलर पहलवानों पर भारत की पुलिस लाठी बरसा रही थी। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि मोदी और अमित शाह के राज्य में बिल्किस बानो गुजरात से आती हैं और गुजरात में उनके साथ सामूहिक बलात्कार होता है, मासूम बच्चों की हत्या होती है, उनके परिवार के 6 लोगों की हत्या होती है। और वैसे अभियुक्तों को ये कह करके कि ब्राह्मण हैं
संस्कारी हैं, भाजपा की सरकार छोड़ देती है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले लगातार बेटियों का आबरू नोच रहे हैं। और मणिपुर का सवाल अगर लीजिएगा तो एन वीरेंद्र ने कहा, जब उससे पूछा गया कि भाई मणिपुर की 2 महिलाओं का जो निर्वस्त्र करके घुमाया गया, सामूहिक बलात्कार हुआ, इस पर आप क्या कहते हैं? तो बेधड़क से कहता है कि सैकड़ों ऐसी घटना हुई है, इस पर मैं क्या कहूँगा। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ कि 142 घटनाएं मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई है, हृदय विदारक घटना है, और पूरा देश मणिपुर के साथ है, भाजपा सरकार के खिलाफ है। और हम आज के कार्यक्रम में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन की इस्तीफे और भारत के गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हैं। और हम कहना चाहते हैं कि जो दोषी हैं उनको यथाशीघ्र गिरफ्तार करो, भीड़ के आड़ में बचाने की कोशिश बंद करो। और हम यह भी कहना चाहते हैं कि मणिपुर की संपूर्ण घटना की जांच सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, उनके नेतृत्व में महिला एक्टिविस्टों, वकीलों की टीम मणिपुर का दौरा करे और पूरी रिपोर्ट देश के सामने रखे। गांव के गांव मणिपुर में जला दिए गए हैं, बड़ी संख्या में हत्याएं हुई हैं। इस सवाल पर देश मर्माहत है, लेकिन भारत का गृह मंत्री खामोश है। भारत का प्रधानमंत्री हर चीज़ में नफरत फैलाने की कोशिश करता है। हम प्रधानमंत्री के नफरती कुकृत्य की कड़ी आलोचना करते हैं और हम कहना चाहते हैं कि भारत का गृह मंत्री, तड़ीपार गृह मंत्री अमित शाह भारत के गृह मंत्री से तत्काल इस्तीफा दे। भाकपा माले आज के आंदोलन से यह मांग करती है। कहीं ना कहीं तक जिस तरह से जम्मू कश्मीर में लोग बोल रहे थे कि जेनोसाइड हुआ है, ठीक उसी प्रकार से किस तरह से आप नहीं देखना चाहेंगे कि ये मणिपुर में भी जेनोसाइड हुआ है? लगभग 500 से ऊपर लोगों की हत्या हो चुकी है। देखिए, भाजपा की जो सरकार है ना, आदिवासियों को, विभिन्न तरह के भाषाई समूह के लोगों को, और आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के राज्य में एक दलित को पीट करके उससे जूते चटवाया जाता है। भाजपा के राज्य में मध्य प्रदेश में एक आदिवासी युवक पर भाजपा के लोग पेशाब करते हैं। और आप देखिएगा कि हरिद्वार में एक मुस्लिम युवक टोपी पहना हुआ है, दाढ़ी रखे हुआ है, और उसको मुस्लिम जान करके पीट कर हत्या होती है। इस देश में कोई आदिवासी मणिपुर का हो, कश्मीर का कश्मीरी हो, दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, सब संकट में है, सब असुरक्षित है। इसलिए सब मिल करके नरेंद्र मोदी की सरकार की चूल्हे हिला देगा, इसके लिए संकल्पबद्ध हो रहा है। जी सर, जिस तरह से देखिए, और कहीं ना कहीं तक जितने भी माले के जो नेता लोग हैं, सभी लोग यहाँ पर यूनाइट होकर एक्शन में थे और मणिपुर में जो घटना हुआ था उसके खिलाफ में जो है आवाज़ उठाने का काम किए थे। और इस तरह से आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और आप लोग देख रहे हैं परसमित लाइव न्यूज, जनता हाल्ट एंड पॉपुलर भोजपुरी। मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह के साथ। थैंक यू। जय हिंद।